नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी बीच बस्तर के आमबाला गांव में पीएम मोदी ने जनसभा और जन संकल्प शंखनाद रैली की है, जिसमें उन्होंने लाखों की संख्या में आए जन सैलाब में संबोधित किया है। इस रैली में पीएम मोदी के साथ में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी विजय संकल्प शंखनाद रैली में हुंकार भरी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लाठी से मोदी का सर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा करके चलता है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को जिन्होंने लूटा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पीएम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है और आज इस विश्वास से पूरा देश कह रहा है। बस्तर डिवीजन से मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली, उनकी चिंता कम हुई। मोदी ने 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रहे हैं। हम अपने यहाँ जानते हैं, चाहे वो आदिवासी बस्ती हो या शहर, घर में मां कभी बीमार हो जाती है ना, तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार। कितनी पीड़ा हो, मां सहती रहती है। उसके मन में एक ही बात होती है, चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाए। अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मां को बीमारी है, मां को तकलीफ है, तो वो अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा। और इससे मां सोचती थी अब कितने दिन लंबे जीना है, चलिए मुसीबत भोग लेंगे, लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं बनने दूंगी। ये हमारी हर माता सोचती थी। तब आपके इस बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहां बैठा है तो फिर आपकी बीमारी की चिंता कि तुम्हारा बेटा है। देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे और जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना भी की और पीएम मोदी की गारंटी के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, बीजेपी की देन है और आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी
धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र छोटे आमाबाद के पावन भूमि में मुख्य अतिथि जीवन के मार्गदर्शन कमलनाथ जी, ऐसे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के हमारे पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सबों विधायकगण, अधिकारीगण और एक विशाल शंखनाद रैली में बस्तर क्षेत्र के एक बूथ से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनीगण, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनके बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन के स्वागत करा। पीएम मोदी के इस रैली में भारी जनसैलाब उमड़ा। बता दें कि ये लोग पीएम मोदी को सुनने दूर दूर से आए और उनका स्वागत किया। उसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। फिलहाल सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। वैसे ही बीजेपी भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी खुद मोर्चे को संभालते हुए विजय संकल्प रैली कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जनता से उनके समर्थन की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इस विशाल का जनसभा में मौजूद थी और उन्होंने मोदी जी को सुना और उनका साफ साफ कहना है कि अब की बार भी जो है मोदी जी ही की सरकार बनेगी। और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई कि अगर उनको समय मिलता है तो जरूर जाएं गुजरात और मोदी जी के फेवर में जो है प्रचार करेंगे। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर, जगदलपुर। भाई चुनाव का माहौल है, सब वो बातला जो अपन योजना का करत जात होला बतावत जिसे सब बात अच्छा लगी से हम मला भिलाई दूर से चल के हम बोला तो जाना तो कौन होतेला दूसरा बार ले बोला था कि जितना भी होकर योजना की बात करी सुने भर में आ रहे हो, बहुत दिन से आऊँ करके सोचते रहे हो कब जाओ कैसे मुलाकात हुई करके, लेकिन आए हो मैं दूर से प्रणाम करे हो, बोला बहुत ही अच्छा लगे और अच्छा बात बताई से और हम लोग तो भी भरपूर विश्वास लगा थे कि जरूर मतलब हमारे भाजपा सरकार ही आई और हमारे फिर से पुनः बाबू नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार आई और उच्च प्रधानमंत्री बनी। ऐसे हम लोग पूरा आशा है और बनाबो प्रधानमंत्री बनाना। अनेकों योजनाएं लागू करी से मोदी। महिला मन पर तो बहुत सारा योजना चुनाव में महिला मन के क्या सहयोग रही, कति बड़ी भूमिका। हमने अभी चुनाव प्रचार करा था, घूम के मन में इससे सोचा था कि एको दिन बाबू जी का जावा काम हुआ उनका चुनाव प्रचार करे पर गुजरात कांग्रेस विधायक है और उसके बाद आप जो है भाजपा पार्टी से चुनाव करके किस प्रकार की वहाँ पर लड़ाई चल रही है? अभी वहाँ का स्थिति जो है बहुत बेहतर है। जब से महिलाओं को मातारी वंदन योजना मिला, महिलाएं बहुत खुश है। बकाया पहले तो जो बोनस था वो भी दिया गया, तो सभी खुश है और इस बार तो लीड रहेगा बीजापुर से। महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं मोदी जी ने निकाली थी, तो इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं का क्या योगदान रहेगा, किस प्रकार से सहयोग करेंगे? बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेंगे और वोट देंगे, मोदी जी को जिताएंगे। मिली थी और कुछ लोगों को लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व और प्रदेश सभी को मार्गदर्शन देंगे। लगा रहे चुनाव में भी बूथ स्तर का तो रहते ही है, साथ साथ समूहों के साथ उनके चौपाल के रूप में हम महिला मोर्चा छोटे छोटे रूप में उनको बैठा के और मोदी जी की जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और
जो स्वसहायता समूह की बहनें हैं वो भी मोदी जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित है और इस बार तो वो इतनी उत्साहित है कि आज जो महजिया खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की भाई जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, उनकी पूरी गारंटी, मोदी जी की जो गारंटी अमल में हो रही है युवाओं के लिए, जैसे खासकर स्टार्टअप ऑफ इंडिया, और मोदी जी ने जो गारंटी दिया था महिलाओं को मातारी योजना, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं को मिल रहा है। और धान का बोनस भी जो उन्होंने 3100 रुपये में वादा किया था, एक मुश्त में मोदी जी ने दिया है। हम सभी छत्तीसगढ़ के वासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी जो मैं इसमें जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए है और गरीब व्यक्ति के लिए है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य हमारे भारतवर्ष के लिए किया है, अपितु विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा भारत देश। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ वैश्विक नेता है और भारत की जो आबादी है 61% युवाओं की है, तो युवाओं के बीच में प्रधानमंत्री जी की अमिट छाप है। उन्होंने जो काम किया उसको लेकर युवा उत्साहित है। और रही बात हमारी बस्तर लोकसभा में, तो बस्तर लोकसभा में हम जीत रहे हैं। बस्तर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है। लगातार देखा जा रही है विपक्षी पार्टी कांग्रेस का काम तो पूरा 70 साल देश में कांग्रेस में राज किया है। कांग्रेस का काम काज तो सबको विदित है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी देश में खत्म हो गई। बहुमत तो दूर 230 सीटों में कांग्रेस चुनाव लड़ाई, जबकि सीट 273 चाहिए बहुमत के। जब वो बहुमत के दम पे ही नहीं है, कुछ 274 की नहीं है, चुनाव लड़ नहीं रही, तो सरकार बनाने का किस दम पे बात कर? सपा की 20 सीट, बसपा की 20 सीट, ममता बनर्जी की 20 सीट, ऐसे जो है जिसके खुद के दम पे नहीं है। चुनावी मंच के सामने घोषणा तो नहीं, क्या मोदी जी का गारंटी है। हमें पिछले विधानसभा चुनाव में जो मोदी जी ने गारंटी दी है, उससे विश्वास के साथ यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय दूसरे नेतृत्व ने 3 महीने में पूरा घोषणा पूरा की है। आज तक कोई सरकार नहीं है जो 3 महीने में पूरा किया है। जो माताओं को सबसे ज़्यादा उत्साह और हमें देखने को मिला, जो 72 योजना के तहत आज सभी माताओं को 1000 रुपये मिल रही है। किसान अभी खुश हैं क्योंकि उनकी जो अंतराल की राशि जो कांग्रेस सरकार थी वो कांग्रेस से केवल वादा ही करते थे। और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि भाई जहां तक बस्तर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कोंटा विधानसभा की बात है, इसमें कोंटा विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ के आम मतदाता 3 कारणों से मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रही है। पहला, जो विगत 500 वर्षों से सभी सनातन धर्मियों का जो मांग था कि भगवान श्री राम जहां पैदा हुए हैं अयोध्या में, वहां भव्य राम मंदिर बने, और ये काम मोदी जी ने पूरा किया। इसलिए इस क्षेत्र की जनता पूरे भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए तैयार है। दूसरा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के आज तक का गांव, गरीब, किसान, वंचित लोगों के लिए जितने भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और माताएं बहनों का धूल धुएं से मुक्ति करने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना का, गैस का योजना प्रारंभ किया, इस नाते और जब से छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री बने, जितने माताएं बहनें हैं सबको 1-1 हजार रुपया साल में 12,000 रुपया उनको राशि मिल रहा है। इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं,
नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बस्तर ब्लॉक के छोटे आमावाल गांव में, जहां पर अभी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभा का समापन हुआ, जहां पर हमें एक ऐसा जन सैलाब देखने को मिला जहां एक भी मतलब दूर दूर से लोग पूरे के पूरे लगभग 2-2.5 लाख की जनसंख्या से लोग वहां पर आए हुए थे और जिन्होंने जो है मोदी जी को सुना। दोनों लोकसभा क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए थे, बस्तर और कांकेर के लगभग लाखों लोग यहाँ पर मौजूद थे और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि मोदी मोदी के जो जयकारे लग रहे थे। कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण में हम यहाँ पर थे जहाँ लग रहा है कि इस बार जो है मोदी को जो है जिता के ही इन्होंने प्रधानमंत्री रूप में बनाने का फैसला ले लिया है। बिल्कुल ही उनके मन में और किसी प्रकार की कोई बातें हमें मतलब कोई और दूसरी बातें नहीं थी। इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि जिन्होंने मोदी जी को सुना और उनको देखा। हम उनसे जानना चाहें कि आखिर उन्होंने क्या समझा और आने वाले चुनाव में उनकी क्या महत्वता रहेगी। जी नमस्कार, हम जगदलपुर से। बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिल के, उनका बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरह से जनसंख्या बहुत ज्यादा भीड़ थी और उनका बोला हुआ एक एक चीज जो सत्य है, ऐसा कि होना ही है। जो जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं और आज की डेट में जो महिलाओं को सुविधा दिया जा रहा है वो मोदी जी के से ही हमें मिल रहा है। चाहे किसी प्रकार की भी सुविधा हो मोदी जी से ही मिल रही है और हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कमल हमेशा खिलते रहे और खिलता रहे। महिलाओं के लिए उन्होंने काफी सारी योजनाएं बनाई। इस चुनाव में महिलाओं को कितना योगदान रहेगा? बहुत योगदान है सर, बहुत और सब बहुत खुश हैं और अच्छे से योगदान मिला है और हम ले भी रहे हैं सुविधाएं हर तरीके से। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है एक अलग ही लहर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका नारा बस यही था कि अब की बार मोदी सरकार और यहाँ पर होगी 400 पार। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर बस्तर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सलमान चंद्रगिरी जुड़ चुके हैं। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जनसंकल्प संकनाद रैली पीएम मोदी ने यहां पर संबोधित किया और यहां पर अपने बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष पर वोट करने की भी जनता से अपील की है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो बस्तर में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो पीएम प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से तैयारी दिन पहले से ये लगातार तैयारी चल रही थी। हम सुरक्षा की अगर बात करते हैं, सुरक्षा में भी यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों को देखा गया है और सभी जगह से, जैसे कि अपना बस्तर है तो यहाँ पे तो विधानसभा जैसे 7 विधानसभा एक चुनाव के लिए महेश कश्यप के लिए पड़ता है, ऐसे पूरा बस्तर में जैसे अपन कांकेर देखें या फिर बस्तर देखें, ये दोनों जगह से कांकेर में भोजराज नाग भी खड़े हैं और बस्तर में महेश कश्यप भी खड़े हैं। इन लोगों दोनों के लिए जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं तो इतनी जनसंख्या को देखी गई है कि बस्तर में और इतना ज्यादा मात्रा कम से कम 2.5 लाख के आसपास जनसंख्या आई हुई थी। हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान थी और हर कोई एक ही नारा लगा रहा था कि मोदी मोदी, वही नारा, क्योंकि एक लहर चल रहा है मोदी का और एक मोदी जी की गारंटी के बारे में जैसे ही जनसभा मोदी जी ने किया उनमें एक ही बात उसने कहा है कि विश्वास है तो मोदी है, ऐसा उसने बार बार किया और जिसके भी चेहरे में आप देखेंगे मोदी के नारे लग रहे थे। जी सलमान, हमने ये भी देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो ये जो रैली है कितना कारगर साबित होगी लोकसभा चुनाव को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये जो लोकसभा के लिए एक अहम भूमिका निभाया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ बस्तर में आने के बाद लोगों का जो उत्साह है वो काफी बढ़ गया है और निशाना साधते साफ शब्दों में कहा गया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप जो बीजेपी लगा रहा है वो सही नहीं है, वो बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है जो शिक्षा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो व्यक्ति किस प्रकार से लोकसभा में आके दिल्ली में बैठेंगे और किस प्रकार से ये समस्याओं को समाधान करेंगे। लगातार ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है और ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें थोड़ा बहुत शिक्षित होना जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। और निशाना साधते हुए कांग्रेस को भी, राहुल गांधी के ऊपर भी कहा गया है कि ये लोग जो वादे कर रहे हैं सब झूठे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी है और गारंटी पीरियड में ही काम होता है। जी
आपसे ये भी जानना चाहेंगे सलमान कि अगर बात की जाए महेश कश्यप की और अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो वहां से कवासी लखवा खड़े हुए हैं, तो अगर बात की जाए महेश कश्यप की तो ये पहली बार लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं, तो कितना जीत जो है बस्तर में देखने को मिलेगी बीजेपी की तरफ से? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बीजेपी से जो महेश कश्यप जी खड़े हैं जी, वो पहली बार लोकसभा चुनाव में खड़े हैं, लेकिन उनकी जो जनादर है, जो मोदी की गारंटी उन लोग जो लोगों के सामने रख रहे हैं, जैसे कि वो सरकार बनने के 110-15 के अंदर में, जैसे 3-3.5 महीने के अंदर में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, जैसे बकाया बोनस देना हो या फिर मातृ वंदन योजना की बात करें या फिर हम जो तेंदुपत्ता की बात करें, जिसमें ये बस्तर में हरा सोना भी उसे कहा जाता है, उसमें भी उन्होंने एक प्रति मानक बोरा 5,500 रुपया किया उससे। और सबसे बड़ी जो बात है, हम बोलते हैं कि उसको रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर उन्होंने बनवाया है, जिस प्रकार से जोपुरी से निकाल के भव्य मंदिर में उन्होंने रामलला को जो स्थापित किया, उस चीज को लेकर यहाँ की जो जनता, यहाँ के जो लोग हैं, पूरे बीजेपी के समर्थन होते जा रहे हैं। अभी ही हाल ही में जैसे नामांकन रैली था बीजेपी का, उसमें समथिंग 2600 लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इससे कांग्रेस को एक सबसे बड़ी झटका लगा है, क्योंकि वहां के लोग बीजेपी को लगातार समर्थन दे रहे हैं। और यही नहीं, हर जगह पे जहां पे भी इनकी जनसभा होती है, जहां पे जो महेश कश्यप जी जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि ब्रह्मा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ब्रह्मा के रूप में देख रहे हैं, और या छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को विष्णु के अवतार में देख रहे हैं। और जो महेश कश्यप यहाँ खड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे महेश के नाम से, मतलब महेश जैसे भगवान देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों यहाँ के वैसे देवताओं का नाम दिया जा रहा है। जी सलमान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।